करते हैं, इनमें से हजारों क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये हम लोग एक ऑथोराइज ब्रोकर के साथ ही कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर के साथ ही कर सकते हैं। देखो जो लीगल है उस तरीके से मैं आपको बताऊं किस तरीके से सारी चीजें होती है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी एक भी चीज की। क्रिप्टो मार्केट का एक्सप्लेन करो तो ए टू जेड बताऊंगा मैं। अब ऑथोराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक तो ये FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो लाइसेंस क्रिप्टो ब्रोकर्स को या फिर क्रिप्टो करेंसीज या ऐसी किसी डिजिटल एसेट्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लाइसेंस देती है, उनके थ्रू ऑथराइज होनी चाहिए। तब जाके हम इन क्रिप्टो करेंसीज को एज ए डेरिवेटिव में BTC INR ETH INR इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो फिर अगर मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो फिर ये क्या है, BTC USDT। अगर मैंने T लगा दिया ना इसके पीछे, अब समस्या आ गई है, अब थोड़ी समस्या आ गई, अब नहीं कर सकते हम लोग, अब हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। पूछो क्यों? अब थोड़ी समस्या आ गई। अगर ये ETH USD है, वाह 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 कर सकते हैं। अगर T लग गया USDT आ गई तो दिक्कत आ गई, अभी से यूज नहीं कर सकते। ऐसी चीजों पर ट्रेड करना किसी भी ऑथराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर के लिए इलीगल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सेटअप मांगा गया है क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, उनके अंदर जो कोड्स हैं, ट्रेडिंग कोड्स जो है जिन्हें हम लोग TC बोलते हैं, TC ऐसे करके बोलते हैं, ट्रेडिंग जो कोड्स हैं वो इसीलिए है क्योंकि इनको बोला गया है कि आपको क्रिप्टो और कंट्री करेंसी के साथ ही डेरिवेटिव पेयर्स क्रिएट करने हैं, क्रिप्टो करेंसी और कंट्री करेंसी, जैसे क्रिप्टो BTC करेंसी INR, जैसे क्रिप्टो ETH करेंसी USD। और ये भी वो होनी चाहिए जो RBI के अंडर कर सकते हैं। ये भी नहीं कि तुम ETH EUR में कर रहे हो, सॉरी ETH जो है किसी ऐसी करेंसी में कर रहे हो, CAD में कर रहे हो, ETH JPY में कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। वो भी यहाँ पर भी RBI वाला लॉ यूज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया है कि क्रिप्टो और कंट्री करेंसी वाले जो पेयर हैं वो ही यहां पर किसी भी ऑथराइज्ड ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम ETH USDT के साथ करेंगे तो पहली बात तो ये ब्रोकर पे दिखने के ही नहीं है। सर्च करके देख लो, सर्च करके देख लो। ठीक है, समझ गए ना? तो कौन सा ब्रोकर लीगल है, कौन सा ब्रोकर इलीगल है, या फिर कौन से ब्रोकर, देखो मैं बताता हूँ इलीगल का मतलब क्या होता है। यहां पर फर्क ये है कि जिस चीज को रजिस्टर नहीं, जिस चीज के बारे में बात नहीं की गई है वो अनऑथराइज्ड है, वो इलीगल नहीं है। इलीगल का मतलब होता है साफ शब्दों में लिखा पड़ा है दीज आर इलीगल। ठीक है, अगर वो बोला गया दीज आर अनऑथराइज्ड तो इसका मतलब वो इलीगल नहीं। अनऑथराइज्ड का मतलब होता है कि वो मेरे घर में स्टैंप के अंदर लगे नहीं हुए, मैंने उन पर स्टैंप नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के घर में स्टैंप नहीं लगी। भाई किसी और के घर में स्टैंप लगी, किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है, ये भी तो है, वो अलग बात है। बस मेरे घर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो इस कहने का मतलब ये लीगल इलीगल का मतलब नहीं आता, लीगल इलीगल मतलब नहीं है उनका। अब अगर मान लो हम इन्हीं में ट्रेड करनी, अब ये क्या होते हैं यहां पर, ये क्रिप्टो से क्रिप्टो के पेयर्स होते हैं, ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो है पेयर नहीं होना चाहिए, इनका पेयर नहीं होना चाहिए अगर तुम्हें करना है। ठीक है, अगर तुम्हें करना है, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही सिस्टम यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर, P2P। और ये P2P सिस्टम वॉलेट टू वॉलेट काम करता है, वॉलेट टू वॉलेट इंटरचेंज काम करता है। यहां पर एक ब्रोकर, ठीक है, और वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ पर एक ब्रोकर होता है एक तरह से, और ये आपका कोई भी क्रिप्टो ब्रोकर होगा। ठीक है, वॉलेट टू वॉलेट यानी कि यहाँ पर रिलीजिंग होता है अलग तरीके से काम। तो P2P में सिस्टम किया जाता है जिसमें वॉलेट टू वॉलेट का ट्रांजेक्शन है, इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसमें अलग सिस्टम है और ये नोट नहीं होती। ठीक है, तो फिर वो P2P वाला सिस्टम होता है, ऐसे में नहीं होता। ये फिर होल्डिंग में आता है, यहां पर होल्डिंग में आता है एक तरह से, फिर आप कह सकते हो। ठीक है, जो होल्डिंग होती है फिर वो होल्डिंग्स में चलता है, वो डेरिवेटिव वाला पेयर नहीं चलता, फिर वो होल्डिंग्स में चलता है। तो यहाँ P2P सिस्टम यूज किया जाता है। अच्छा, डायरेक्ट USDT खरीद के दिखा दो मुझे जरा, कैसे खरीदोगे? नहीं, बाइनेंस की बात कर रहे हो, डायरेक्ट USDT खरीद के दिखाना जरा एक बार मुझे, इंडिया से वो भी।
डायरेक्ट खरीद के दिखाओ बाइनेंस के थ्रू, P2P तो करोगे। अगर डायरेक्ट लेने की कोशिश भी करोगे ना तब भी डायरेक्ट मिलेगा नहीं, वो थर्ड पार्टी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि कभी ब्रोकर